सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को हेलो हाय। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और सभी दिव्य शक्तियों का आभार जिनके माध्यम से हम माध्यम बन के इस किताब को पढ़ पा रहे हैं और उनसे प्रार्थना कि वो ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करती रहे। ब्रह्मांड से गुरु तत्व से प्रार्थना कि हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हम सतत ये स्वाध्याय करते रहें और अपने जीवन में भी बदलाव ले आएँ। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसको याद रखना, स्मरण रखना भी इम्पॉर्टेंट है सही समय पे। ज्ञान तो हम सबके पास सारा ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो पा रहा है उसको वो ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम कोई भी स्वाध्याय करें, कभी भी कितना भी पढ़ें, 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो और हमारे जीवन में कहाँ गैप है और उस गैप को फुलफ़िल करना है और वो अपने लिए सूत्र बना लेना है। जैसे मान लीजिए आज एक चैप्टर पढ़ा, तो अगर उस चैप्टर में लिखा है कि शांत रहिए, क्रोध नहीं करिए, भय में मत रहिए, और अगर आप ऐसा रहेंगे तो आपकी मानसिक शक्तियाँ बिखर जाएंगी, जैसे कि इस किताब में हमें समय समय पे बताया जा रहा है। या फिर अगर एकाग्र नहीं रहेंगे तो निर्णय गलत हो जाएंगे। अगर हमें ये पता चल गया अब, तो इसको पढ़ के भूलना नहीं है। हमें हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना है कि हमें शांत रहना है, शांत रहना है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर पल की। मतलब स्वाध्याय करने के बाद पूरा दिन उसका चिंतन मनन, शरीर से कोई भी कर्म करें पर अपने आत्म सुधार, अपने आत्मनिर्माण के लिए उसका चिंतन मनन करना। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि आपके ही विचार, जो जैसे मान लीजिए कोई इमोशन आया, जैसे गुस्सा आया, तो गुस्सा आने के बाद हमें पता चलता है कि गुस्सा आया। लेकिन अगर हम इनफ अवेयर हैं, इनफ अलर्ट हैं, तो गुस्से जैसी कोई भावना आएगी तो मुझे आते ही एहसास हो जाएगा कि समथिंग इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ नॉट राइट। तो हम उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। निर्णय लेना तो दूर की बात, हमें उस समय अपने जोन में जाके अपने आप को शांत करना चाहिए। आपका जो भी तरीका है, आपको प्लांटिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, प्राणायाम अच्छा लगता है, ध्यान अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जड़ तक जाइए कि ये आया क्यों, मूल कारण तक। टेम्परेरी अपने आप को मत लुभाइए कि इधर उधर टेम्परेरी चले गए या फिर रिएक्ट कर दिया या चीख लिया, चिल्ला लिया, वो सब नहीं करना है। उस इमोशन के मूल तक जाना है कि वो आया क्यों, और फिर समझिए कि क्या इसके कारण गुस्सा आना आवश्यक है भी या नहीं। क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष आ जाता है। अब मान लो आप बहुत हैप्पी हो, सब कुछ है, आपका प्रमोशन हुआ, अचानक से आपके दोस्त का फ़ोन आता है कि उसका भी प्रमोशन हो गया सेम कंपनी में, लेकिन आपसे थोड़ी ऊंची पोजीशन है और आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है उससे। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी प्रसन्नता आपके एफर्ट्स पे डिपेंडेंट थी ही नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस था वो लो हो गया सामने वाले की खुशी से। तो अपनी खुशी में सामने वाले की खुशी, सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी, तभी वो एकत्व का एहसास होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। तो और अपने भीतर उतरना है, आत्मविश्वास जगाना है। ये एक इच्छा हुई ना कि मेरे भीतर आत्मविश्वास जागे, तो कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी इच्छा मन में आती है उसे पूरा करने के लिए उसका एक एफर्ट, उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। अब कीमत किस तरह देनी है? अब मान लो आपके मन में इच्छा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो वो कीमत देनी पड़ेगी ना, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वो एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, बार बार बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, फिर पानी पीजिए, फिर वॉक करके आइए जिससे आप एक्टिव रह सकें। वो सारी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अब आप दिन भर तो सोचो और सुबह उठ के वापस सो जाओ, तो कीमत नहीं चुका पाए ना फिर। तो कोई भी इच्छा मन में जागेगी। अब भोजन सामने रखा है, उसे खाया और उसे पचाया, तो एफर्ट लगे ना, भोजन बनाना भी पड़ा ना, उसके लिए कुछ मन में इच्छा आई तो वो करना पड़ा ना, बिना करे तो कुछ नहीं हो रहा। तो अपना कर्म ज़रूर करना है और किसी भी मोमेंट पे हारना नहीं है। कर्म करते रहिए, कभी ना कभी तो रिज़ल्ट आएगा। और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो ये चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कमी हो रही है। कहीं ना, इसका मतलब हम कोई एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, जिसको हम मिस कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और वो तभी होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति पहचान जाते हैं, अपने अंदर वाले से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और कठोर परिश्रम करने की हमारी शक्ति होती है। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह सतत संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी वो सब हो सकता है, तभी वो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आगे सर बता रहे हैं, हमें सर ने 2 टॉपिक्स पढ़ाए अभी। एक तो अपनी इच्छा की कीमत चुकाएं, बताया उन्होंने, और दूसरा हर लाइफ के हर पार्ट से सबक लेना है कि हमें क्या करना है। हमें रीडिंग भी करनी है तो हमें किस तरह करनी है। आगे पढ़ते हैं। इच्छा की कीमत है प्रयत्न और परिश्रम। सबसे बड़ी बात इच्छा है। आपके मन की इच्छा जितनी तीव्र हो जाएगी उतना ही आप उसके पास पहुंचते जाएंगे। आपके मन में जिस वस्तु की इच्छा है वह आपसे दूर अवश्य है, परंतु आपकी कल्पना में साकार हो चुकी है। उसे कार्य रूप में साकार करना है,
उसे वास्तविक रूप देना है। और यह कैसे संभव होगा? यह संभव है, लेकिन उसके लिए ही हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता है। क्या चंद्रमा पर कदम रखने की कल्पना साकार थी? नहीं, लेकिन साकार हो गई क्योंकि आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास से ही इतना बड़ा कार्य संभव हो पाया। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में बहुत सारे संकटों ने सिर उठाया होगा। बिना संकट के तो हम ऊंचा उठ ही नहीं सकते। कदम कदम पर अनेकों संकट राक्षस के रूप में हमारे सामने आए होंगे, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास ने कामयाबी दिलाई और कामयाबी के झंडे शिखर तक पहुंच गए। अतः अगर आपके मन में कोई लालसा, आकांक्षा या इच्छा है तो वो आपके सामर्थ्य का संकेत है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा जागृत हो रही है, और बस हमें ये इच्छा का पैरामीटर, हम इस बारे पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इच्छा किस तरह की होनी चाहिए। अब अगर आपके मन में नेगेटिव इच्छा किसी जागृत होने लग जाए तो वो पैरामीटर मानवता, मतलब इच्छा जो है ऐसी होनी चाहिए जो मानव होने की जो गरिमा है उसको बनाए रखे। अब एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति का जो आदर्श बना रखा है वह उसकी कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसका दृश्य है। हाँ, तो इमेजिन कीजिए, जब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो पेंटिंग पहले ही कहीं ना कहीं बन चुकी होती है। कहाँ? उस पेंटर की कल्पनाओं में बन चुकी होती है, केवल कैनवास पे उतारनी बाकी रह गई है। तो आज हम सब क्या करते हैं ना, अपने भीतर गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी इच्छा हमारे मन में है जिसे हमने केवल अपने हीन विचारों की वजह से, अपने डाउटफुल फीलिंग की वजह से, अपने नेगेटिव विचारों की वजह से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ड्रॉप कर दिया। वो चाहे कितनी भी पुरानी इच्छा हो कि नहीं ये करना ही था लाइफ में और नहीं कर पाए, चाहे XYZ कितने भी रीज़न हो, आज उस इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। अपने भीतर 5 मिनट का प्राणायाम कीजिए सब लोग, गहरी गहरी सांसें लीजिए और अपने भीतर 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 जाइए और हर सांस के साथ सोचिए कि वो कौन सी ऐसी इच्छा है जो सबका कल्याण कर सकती थी, आपका कल्याण कर सकती थी और आपको शिखर पे पहुंचा सकती थी, और जिसे आपने अनेकों कारणों के कारण ड्रॉप कर दिया। अब उस इच्छा को उठाइए और उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो भी आप अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो आपकी एक इच्छा, आपकी हॉबी है, उसकी तरफ छोटे छोटे स्मॉल स्टेप तो उठाए जा सकते हैं ना। 15 मिनट रोज़, 20 मिनट रोज़ तो निकाला जा सकता है ना उसको पूरा करने के लिए। भले ही उसके लिए कुछ नया सीखना पड़े, भले ही वो सीखने की इच्छा थी, भले ही उसके लिए कुछ भी कदम उठाने पड़े। और फिर संकट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, संकट तो आएंगे ही, लेकिन उनका सामना हम कर सकते हैं आराम से, पॉजिटिव रह के उनका सामना हम कर सकते हैं, डाउट ख़त्म करके, अपने भीतर की शक्ति को जानकर और पहचान कर उनका सामना हम कर सकते हैं। क्या हमने जीवन में और किसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया? सोचिए, अपने मनोबल को बढ़ाइए, सोचिए आपने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस जीवन में आए होंगे। ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसके जीवन में चैलेंज ना आए हो, आप सोच के देखिए। और वो चैलेंज से अगर आप निकल चुके हैं और उस लाइफ सिचुएशन से आपने कुछ सीख लिया है, तो फिर आपके भीतर जो है आपकी शक्ति, आपकी प्रतिभा, उसको भी आप बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। अगली बात सर कह रहे हैं, विचारों को अपने लक्ष्य की ओर रखें। आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, आप पूरी तरह वही हो जाएं। उसके लिए ही सोचना, उसके लिए ही योजना बनानी, उसी के लिए काम करना, उसके लिए जीना और उसमें अपनी मन की शक्ति, ऊर्जा, हृदय, आत्मा सब कुछ लगा देना। सफलता आपके गले में आकर जयमाला डालेगी। कितना सुंदर पैराग्राफ है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि समर्पण की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो समर्पण की बात कर रहे हैं। आप जो भी कुछ चाहते हो, अगर कोई ऐसा है जो केवल गुरु कार्य करना चाहता है, तो समर्पित हो जाइए। जो गुरुदेव ने कहा उसको फॉलो करने के लिए कुछ भी करना पड़े करिए। और गुरुदेव की तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लगती है वो आत्मनिर्माण है, आत्म परिष्कार है। तो सजग हो जाइए, उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, जो करना पड़े वो करना है, लेकिन एक अच्छा शिष्य बन के निकलेंगे, एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे। यही तो गुरुदेव ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई। तो अपने भीतर झांकिए, आपकी कौन सी इच्छा ऐसी है और कौन सा ऐसा एफर्ट है जो आप नहीं लगा रहे हो उस पर। बस वो ही रिप्लेस करना है थॉट, और वो एफर्ट लगाना है। अगली है, बुरी आदतों से बचे। हाँ, तो एक भी बुरी आदत है अगर हमारे अंदर, जैसे अगर एक अच्छी आदत है तो हम अगर उस अच्छी आदत को बढ़ाते जाएं तो सारी बुरी आदतें अपने आप नलिफाई होने लगती है धीरे धीरे। तो एक भी बुरी आदत है अगर वो बहुत हाइट्स पे है तो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं पीछे वो छुप जाती हैं, वो दब जाती हैं। तो कोई भी बुरी आदत आपके अंदर है तो उसको जड़ से निकाल के फेंकने का समय आ गया। और वो बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा एफर्ट और एकदम गंभीरता के साथ उस आदत को जड़ से निकालने के लिए तैयारी करना।
तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद अपने हृदय में संपूर्ण श्रद्धा से ये विश्वास कीजिए कि अब आप उस कार्य को अवश्य ही करके रहेंगे जिसको आपने अपने हाथ में ले लिया। आपने सब कुछ सोच लिया और अपने जीवन के आगे जो सफल लोग हैं उनके एग्जाम्पल्स रखिए कि उन्होंने कैसे कोई काम किया। और होप, आशावाद से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास, कर्मठता, ये विचार अगर मन में रहेंगे तो जीवन धन्य होने वाला है और जीवन हमेशा बहुत ऊंचा जाएगा। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक और, कर्तव्यों की उपेक्षा ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकारों की तरफ रहता है। मतलब मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती अगर ये वाला व्यक्ति ऐसा कर देता, अगर वो वाला व्यक्ति ऐसा कर देता, अगर मेरी परिस्थितियां ऐसी हो जाती। नहीं, ऐसा नहीं होता जीवन में कि सारी परिस्थितियां आपके अनुरूप हो और हर कोई आपके रिमोट के हिसाब से चले। ये संभव ही नहीं है। सबके पास, जो आपके आसपास लोग हैं, अपने अपने संस्कार हैं और वो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से ही चलेंगे। जो भी उनके अंदर है वो उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका उस आत्मा के प्रति, उस इंसान के प्रति, उस रोल के प्रति क्या कर्तव्य था। आपने वो कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया, बस उतना ध्यान रखना है। कभी भी किसी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी है। अगर आप एक पिता हैं तो पिता का रोल निभाइए, आप एक एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का रोल बेस्टेस्ट निभाइए, एक हस्बैंड है तो हस्बैंड का निभाइए, एक वाइफ है तो वाइफ का निभाइए। कितने सारे रोल्स हमें मिले हुए हैं। और फिर आपकी इच्छा के प्रति भी आपका रोल है। वो आपका सपना है तो अपने सपने के प्रति अपना कर्तव्य निभाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अपने सपने के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। अधिकारों की बात नहीं करनी। अधिकारों को एक तरफ रख दीजिए कि मेरा अधिकार क्या था एज अ बेटा, मेरा अधिकार क्या था एज XYZ रिलेशनशिप, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है एज XYZ रिलेशनशिप, और अपने सपने के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। जब हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे निरंतर प्रयत्न करने से हम योग्य बन जाते हैं। उस योग्य यूनिवर्स हमें वो सब देने लगता है जो उस इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक तरह का समर्पण है ये। तो आज यहीं पे एंड करते हैं स्वाध्याय का। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का जीवन कर्तव्यों से परिपूर्ण हो और सभी अपने अंदर फोकस करके आज अपनी उस इच्छा को जान सकें। यही प्रार्थना सभी को। थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।